Good morning everyone. I am your science teacher from Happy Camp School. Class 3rd. आप सभी बच्चों ने लेसन 1 द वर्ल्ड अराउंड अस कि आप सभी बच्चे अब तक क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शंस, क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स आप अपनी नोटबुक में और बुक में कर चुके हैं. ठीक है, तो नाउ क्लास वी विल डू थर्ड क्वेश्चन. ओके, राइट ट्रू फॉल्स. फर्स्ट ट्रू फॉल्स हम स्टार्ट करेंगे एंड रिमेंबर दैट ऑल स्टूडेंट्स फिल देयर साइंस बुक. ओके, ए अ कार इज अ लिविंग थिंग बिकॉज इट कैन मूव. तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? फॉल्स. वाई? क्योंकि इसमें कहा गया है कि एक कार जो है वो एक लिविंग थिंग है, यानी कि जिंदा वस्तु है और इसीलिए वो चलती है. ऐसा नहीं है, क्योंकि कार जो रन करती है वो इंजन के थ्रू रन करती है. ओके, तो आंसर विल बी फॉल्स. नाउ ए हैन गिव्स बर्थ टू किटन. हैन यानी कि मुर्गी. एक मुर्गी जो है वो एक बिल्ली के बच्चे को जन्म देती है, तो इट विल बी फॉल्स. वाई? क्योंकि किटन क्या होती है? बिल्ली का बच्चा. और हैन क्या देती है? ए हैन ले एग्स. एक हैन अंडे देती है. ठीक है, लेज एग्स आएगा. ओके, तो थर्ड देखेंगे. ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मैन मेड. कि जितनी भी जिंदा वस्तुएं हैं, सॉरी, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मैन मेड, यानी कि जितनी भी जो जिंदा वस्तुएं नहीं हैं, यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं, वो सभी मैन मेड हैं. तो आप सोचेंगे यस मैम ये तो ट्रू है, बट देयर इज़ फॉल्स. वाई? क्योंकि बच्चों आपको पता है कि कुछ चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी भी हैं जो नेचुरल हैं. ठीक है, लाइक अ माउंटेन, रिवर, रॉक्स, सैंड. तो ये सभी क्या हैं? नेचुरल हैं, बट दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स. तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका? फॉल्स. ऑल लिविंग थिंग्स डाई, यानी कि जितनी भी जिंदा वस्तुएं हैं वो मरती हैं. दैट्स द ट्रू. यस, ये सच है कि जितनी भी जिंदा वस्तुएं हैं वो मरती हैं. लाइक अ ट्री, ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट्स. ओके ओके स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई विल रिपीट माई आंसर्स ऑफ ट्रू फॉल्स. फर्स्ट फॉल्स आएगा, सेकेंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स एंड फोर्थ का ट्रू होगा. Okay class, now we will start our question number 5, very short question answers. And yes students, don't forget that fourth question all students will do their self. Okay, आपसे बच्चों को ये अपने आप करना होगा. आप बच्चे अपने आप करेंगे इसे. Do it yourself. Okay, अपने आप स्वयं से कीजिए. Don't take help your parents. Okay, क्योंकि बहुत सिंपल है. इन पिक्चर्स को ओनली आइडेंटिफाई करना है एंड आपको उनको गिव अ नेम, आपको उनको नाम देना है. ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. एंड फर्स्ट है नेम 2 लिविंग थिंग्स. आपको कोई भी 2 जिंदा वस्तुओं के नाम, इनके जिनमें जीवन है उनके नाम बताने हैं. तो फर्स्ट ट्री, ह्यूमन बींग्स, एंड यू कैन राइट एनिमल, प्लांट्स एंड एक्सेट्रा. जो आपको लगता हो कि लिविंग थिंग्स हैं आप वो भी लिख सकते हैं, बट आई ऑलरेडी मैंशन दैट ट्रीज एंड ह्यूमन बींग्स. ओके, नेक्स्ट है नेम 2 नॉन लिविंग थिंग्स. 2 ऐसी वस्तुओं के नाम बताने हैं जो कि जिंदा नहीं हैं. ओके, तो कौन सी हैं वो? टेबल, पेन. एंड एज यूजुअल यू कैन राइट एनी थिंग लाइक टेबल, तो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है. आप चेयर लिख सकते हैं, हाउस लिख सकते हैं. उसके अलावा बहुत सारी लाइक बुक्स हैं, पेपर हैं. ठीक है, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा नेम 2 एनिमल्स विच ले एग्स इन वाटर. यानी कि उन 2 जानवरों के नाम लिखने जो पानी के अंदर अंडे देते हैं. ठीक है, अंडे तो कई जानवर देते हैं, बर्ड्स भी देती हैं, हैन भी देते हैं, लेकिन उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है ले एग्स इन वाटर, यानी कि जो पानी में अंडे देते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है फिश एंड सेकंड इज फ्रॉग. ओके, नाउ
क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि 2 जिंदा वस्तु जो चीज़ें हैं उनकी खासियत, विशेषताएं या गुण जिनसे आप उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जिंदा वस्तुएं हैं, यानी कि आप पहचानते हैं कि हाँ भाई ये जिंदा वस्तु है। तो फर्स्ट है लिविंग थिंग्स डाई, यानी कि जिंदा वस्तुएं मरती हैं। लिविंग थिंग्स फील, ठीक है, लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो महसूस करती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी बच्चों, ओके, एक चीज़ याद रखिएगा, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो भी डिस्ट्रॉय होती हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। जिंदा वस्तुएं जो हैं लाइक ह्यूमन बींग्स, ओके, मानव, एनिमल्स, प्लांट्स, ये डाई होते हैं यानी कि मरते हैं, ठीक है। लेकिन जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, अगर मैं बात करती हूँ लाइक दिस टेबल, ओके, दिस चेयर, दिस पेन, पेपर, बुक, ये चीज़ें भी मरती हैं, लेकिन ये मरती नहीं हैं, ये ख़त्म होती हैं, इसलिए डिस्ट्रॉय होती हैं, ठीक है। याद रखना, चीज़ें इस संसार में जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं बच्चों, सभी चीज़ें एक ना एक दिन ख़त्म होती ही हैं, ठीक है, चाहे फिर वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो। याद रखिएगा, एक दिन एक समय आता है कि चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाती हैं, टूट जाती हैं, कुछ चीज़ें अपने आप टूट जाती तो वो ख़त्म हो जाती, वो आपके लिए यूज़फुल नहीं रहती हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि लिविंग थिंग्स हमेशा, जिंदा वस्तुएं मरती हैं और निर्जीव वस्तुएं हमेशा ख़त्म होती हैं, डिस्ट्रॉय होती हैं, मतलब वो तबाह हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, ठीक है। ख़त्म हो तो कई बार आप लिविंग वस्तुओं के लिए भी यूज़ करते हैं, बट कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपको मैंने ये पॉइंट क्लियर करना ज़रूरी समझा। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि नहीं, इसका मतलब सिर्फ जिंदा चीज़ें मरती हैं और जितनी भी निर्जीव वस्तुएं वो नहीं मरती, ऐसा नहीं है बच्चों। एक न एक दिन चीज़ें ख़त्म होती हैं, घर तोड़ दिए जाते, किसी भी रीज़न से सही, ख़त्म, टूटते ही हैं। और ये पेन है, जब इसमें जो रिफिल आप देख रही हैं, जब ये खाली हो जाएगा, एम्प्टी, मैं इसे थ्रो कर दूँगी, ये मेरे वेस्ट, क्या कहते हैं, वेस्ट हो जाएगा मेरे लिए, तो मैं इसे क्या करूँगी, मैं इसको तोड़ सकती हूँ, ब्लॉक कर सकती हूँ, है ना। लेकिन क्या हम किसी जिंदा वस्तु को ऐसा कर सकते हैं कि चलो उसका इस्तेमाल हो गया, तोड़ दें इसे, ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो अपने टाइम पे डेथ उनकी होती है, डेथ, ठीक है। याद रखने का, वंस अगेन रिपीट कर रही हूँ, जिंदा वस्तुएं हमेशा मरती हैं और निर्जीव वस्तुएं हमेशा ख़त्म होती हैं, डिस्ट्रॉय होती हैं, तबाह हो जाती हैं, ओके। चलिए, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। Our first question is give 2 differences between plants and animals। आपको 2 डिफरेंसेस यानी कि उनके बीच में तुलना करनी है, उनमें बताना है कि उनमें क्या क्या खासियत होती है, उन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस करना है, ठीक है। उनकी खासियतों के ज़रिए आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना है। एंड रिमेंबर दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, दोनों ही जिंदा वस्तुएं हैं। चलिए बात करते हैं फर्स्ट। तो प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमाटा, यानी कि जो प्लांट्स हैं वो सांस लेते हैं किसके ज़रिए, स्टोमाटा के ज़रिए। और स्टोमाटा कहाँ होता है बच्चों, प्लांट्स की लीव्स में होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाई का एक्सचेंज होता है, यानी कि गैस एक्सचेंज थ्रू बाय स्टोमाटा इन लीव्स, ओके। नाउ एनिमल्स की अगर बात करते हैं तो एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग, यानी कि जानवरों के अंदर विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं सांस लेने के लिए। अब देखिए जो लैंड पर है उनके पास लंग्स होते हैं, लेकिन लाइक अ फिश उनके पास क्या होते हैं, गिल होते हैं, वो उनके ज़रिए सांस लेते हैं। तो इसलिए हो गया ना, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ सेकंड पॉइंट की, तो है प्लांट्स कैन नॉट मूव, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो कभी भी मूव नहीं करते हैं। देखिए लिविंग थिंग्स हैं प्लांट्स, बट दे कैन नॉट मूव। एनिमल्स हैं, एनिमल्स कैन मूव फ्रीली, यानी कि एनिमल्स जो है बहुत आसानी से यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। तो आपने देखा कि इन दोनों के अंदर, मतलब हैं तो दोनों ही लिविंग थिंग्स, लेकिन इन दोनों के अंदर भी कुछ अलग अलग खासियत हैं, यानी कि हम इनमें तुलना कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नेचुरल थिंग्स, यानी कि कितने प्रकार की नेचुरल थिंग्स हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं। गिव एग्जाम्पल ऑल्सो, हमें उनके एग्जाम्पल भी देने हैं। 2 टाइप ऑफ नेचुरल थिंग्स, यानी कि 2 तरह की नेचुरल थिंग्स हैं हमारे पास, कौन कौन सी हैं, ओके, लेट्स सी। फर्स्ट
सम नेचुरल थिंग्स हैव लाइफ लाइक एनिमल्स, प्लांट्स एंड बर्ड्स। यानी कि कुछ जिंदा जो वस्तुएं जो नेचुरल थिंग्स हैं वो क्या है, उनके अंदर जीवन है। हैव लाइफ, उनके अंदर जीवन है। कौन कौन से हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं एनिमल्स हैं, प्लांट्स एंड बर्ड्स। सेकंड है सम नेचुरल थिंग्स हैव नो लाइफ। कुछ नेचुरल थिंग ऐसी हैं, यानी कि प्राकृतिक वस्तुएं ऐसी हैं जिनके अंदर जीवन है ही नहीं, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर एंड रॉक। ठीक है, पर्वत है, नदी और चट्टानें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर मैन मेड थिंग्स। यानी कि जो मानव के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, ठीक है, क्या हैं वो। देखिए, द थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। यानी कि वो वस्तुएं जो एक आदमी के द्वारा बनाई गई हैं वो मैन मेड थिंग्स कहलाती हैं। वेट स्टूडेंट्स, याद रखिएगा आप, मैन का मतलब यहाँ ना समझिए कि जो सिर्फ एक आदमी ने बनाई हैं। यहाँ पर सिर्फ बताया गया कि जो आदमी, मैन से मतलब ये नहीं कि पुरुष से नहीं बने कि एक जो लड़के ने बनाई है या तो उन्हीं से मतलब है, नहीं। मैन से मतलब यह मनुष्य से कहा गया है। तो आप देख सकते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि जितनी भी कोई चीज़ें हैं वो सिर्फ एक आदमी बनाता है। आपने देखा ना, मिट्टी के जो बर्तन हैं वो कौन बनाती हैं, कुम्हारन भी बनाती है, वो फीमेल होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कुछ औजार जो होते हैं, अब फैक्ट्रीज़ में ये नहीं होता कि सिर्फ आदमी वहाँ पर मेल ही काम करते हैं, वहाँ फीमेल भी वर्क करती हैं। तो प्रोडक्शन की फील्ड में दोनों ही होते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर मैन से मतलब ये नहीं कि आप बस ये कहें नहीं मैडम ने तो कहा था कि जो भी मतलब जो मेल होता है, लड़का या आदमी होते हैं, वो जो चीज़ें बनाते हैं खाली वही मैन मेड होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो चीज़ें जो मनुष्य ने बनाई हैं, चाहे उसमें मेल हो चाहे फीमेल हो, जिन्होंने बनाई हैं वही चीज़ें मैन मेड कहलाती हैं। ठीक है, उसका अभी आपको मैं एग्जांपल दे, कुम्हारन होते हैं, देखिए मिट्टी के बर्तन है, खाली कुम्हार नहीं, कुम्हारन भी बनाती हैं, आपने देखा होगा। ओके, चलिए, नाउ राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब आपको नॉन लिविंग थिंग्स की खासियत बतानी है। फर्स्ट है नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ। यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो सांस नहीं लेती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो, वो बढ़ती भी नहीं हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं यानी कि निर्जीव वस्तुएं महसूस भी नहीं करती हैं। एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो यहाँ से वहाँ घूमती भी नहीं हैं। ठीक है क्लास, तो बच्चों अब ऑल स्टूडेंट्स विल डू क्वेश्चन आंसर्स इन देयर साइंस नोटबुक। क्वेश्चन आंसर आप सभी बच्चों को साइंस की नोटबुक में करने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th ऑल स्टूडेंट्स विल डू देयर साइंस बुक। ओके, ये आप साइंस की बुक में करेंगे, 5 and 6 आप अपनी नोटबुक में करेंगे। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।